गीता का हमारे जो विश्व में जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। गीता का मतलब गीता के संदेश का, गीता में जो उपदेश है उसका, और उसको पढ़ने के लिए जो लोग भी पुस्तक की मांग रखते हैं उनके बीच में पुस्तक का प्रचार प्रसार करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। तो हम लोग उसी से संबंधित प्रचार प्रसार हम कब कर पाएंगे? अगर आप लोग किसी को गीता बेचने जाते हैं, बेचते नहीं हैं वास्तव में, गीता देने जाते हैं, तो वह आपसे पूछता है, प्रभु जी माता जी इसमें क्या लिखा है, या हम क्यों लेवें? है क्या नहीं? किसी भी चीज़ को जब हमें किसी को देना होता है तो सामने वाला पूछता है, भाई ये चीज़ हम क्यों लेवें आपसे? तो अगर हमें ही पता नहीं है तो हम उसको क्या समझाएंगे? बस ले लो भाई, किसी ने दिया ले लो, घी घर में रख लो। ऐसा नहीं है, उसमें क्या कंटेंट है, उसका क्या विषय वस्तु है, ये सब हमें पता होगा तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझा सकेंगे और बहुत आसानी से गीता ट्रांसफ़र कर सकेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, देने वाले को ही पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। तो हमें गीता का नित्य बराबर से आचार्यों के मार्गदर्शन में, वैष्णवों के मार्गदर्शन में, जिसे गीता का पता है उनके मार्गदर्शन में उसका अध्ययन स्वयं भी करना चाहिए और जो कुछ हमें उससे मिलता है औरों को भी देना चाहिए। इसलिए गीता का तो 18 अध्याय हैं, 701, कोई बोलता है 700, कोई बोलता है 701 इसमें श्लोक है। अब सारे श्लोक तो आधा पौने घंटे में पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, मेरी योग्यता तो नहीं है, कि पहला श्लोक और अंतिम श्लोक, पहला श्लोक और अंतिम श्लोक यानी गीता पूरी, वही मैं कोशिश करूंगा। तो पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पीछे पीछे दोहराएंगे आप लोग, जो भी मैं बोलूँगा आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। एटलीस्ट आज के दिन तो दोहरा लीजिए। घर पे गीता पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, शेल्फ में रखी है पता नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग आज से एटलीस्ट जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन प्रारंभ कर दें, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसमें समझने में दिक्कत आती है तो प्रभु जी हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं, और भी सब प्रभु जी लोग रहते हैं, आप उनसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्योंकि गीता का संदेश एक बार जब हम समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि सब जो भी हमारे मन में जो भ्रम है, दुनिया भर के भ्रम, जब अर्जुन कहता है लास्ट में, जब भगवत गीता पूरी भगवान सुना देते हैं, तब अर्जुन को भगवान पूछते हैं, भाई अब कुछ और पूछना बाकी है क्या? तब अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये अवस्था हमारी जब आ जाएगी तभी हम भगवान के आदेश का पालन कर सकेंगे। कब? नष्टो मोह, मोह नष्ट हो जाएगा, स्मृति लब्ध्वा, हमारी जो वास्तविक स्मृति है, जो हम खो चुके हैं, जो ढकी गई है माया के कारण, वह जब हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगी? त्वत्प्रसादात् मया अच्युतः, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगी। हम 1000 प्रयास करें लेकिन ये सब प्राप्त अपने को होगा जब प्रभु हम पर कृपा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कृपा के इंतजार में बैठे रहे और पुस्तक को खोले ही नहीं। प्रयास करना हमारा काम है और कृपा करना प्रभु का काम है। 1 बार में करे, 2 बार में करे, 2 लाख बार में करे, 2 करोड़ बार में करे, लेकिन करेंगे अवश्य, अवश्य और अवश्य। इसलिए अध्ययन करते रहिए। वो जब सब हो जाएगी अवस्था, तभी हम लोग भगवान जो कुछ भी संदेश, उपदेश, आदेश हमारे लिए दे रहे हैं उनका हम पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो लोग तैयार ही नहीं होते, बोले मैं नहीं मानता ये सब चीज़, मुझे सब, हम अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी भी चीज़ को स्वीकार जल्दी से नहीं करते जब तक कि अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध नहीं हो। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसका अध्ययन करते रहिए। जिनके पास ये नहीं है वह यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर सभी भाषाओं में भगवत गीता उपलब्ध है और कोई उसमें इनकम नहीं करी जा रही है। जो भी एकदम सही भाव है
उसी भाव में गीता यहाँ पर उपलब्ध है। तो मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन, कि आप लोग इसको अवश्य प्राप्त करें जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है कपाट में, शेल्फ में कहीं पे रखी हुई है छुपा के, तो वे अवश्य ही उसको बाहर निकालें, साफ करें, खोलें और उसका अध्ययन अवश्य करें। यही प्रभुपाद जी की अगर हम लोग सेवा करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ी सेवा प्रभुपाद जी की होगी। हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। तो हम लोग गीता के पहले और आखिरी श्लोक का अध्ययन करेंगे और इस संदेश को अपने साथ लेके जाएंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। माता जी लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, प्रसाद को टाइम है अभी थोड़ा ना। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। अब हम लोग आखिरी श्लोक लेंगे गीता का। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश यत्कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भृतिर्दुवा तत्र यतोऽपि च विजयतु गुर्विः तत्र श्री विजयो भृतिर्दुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भृतिर्दुवा तत्र श्री विजयो भृतिर्दुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिमतिर्मम। कोई पढ़ेगा? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतीयुत्सवा संवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वात संजय। किं कुर्वत संजय। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः यत्र पार्थ धनुर्धर अत्र श्री विजयर्भूति तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवार्नीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। माता जी लोग ये हमारे प्रभुपाद जी की यही पद्धति है श्लोक व्याख्या की। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ठीक है, चल कोई। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा राजा ने कहा धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में
कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान कुरुक्षेत्र नामक स्थान समवेता समवेता एकत्र एकत्र युद्ध करने की इच्छा से युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों मेरे पांच पुत्र पांडवा पांडु के पुत्रों ने पांडु के पुत्र ने च तथा तथा एव निश्चयी किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय यत्र जहाँ योग ईश्वर योग के स्वामी कृष्ण भगवान कृष्ण यत्र जहाँ पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन धनुर्धर धनुषधारी तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य विजय जीत भूति विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति मति मेरा मम मत। तो अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। बोले शिल प्रभुपाद की। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मैं पुनः दोहराता हूं कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब अंतिम श्लोक का अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। मैं दोनों श्लोक को कंबाइन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से होती है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा कौन कह रहा है? ये संजय कह रहा है। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कहा गया यह अंतिम श्लोक है। क्या कह रहे हैं वे? देखिए, संजय बहुत बड़े विद्वान थे। इनको व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र के पास बिठा के गए थे और दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे ये आपको कुरुक्षेत्र की लाइव कमेंट्री देंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्षण प्रति क्षण। जब भगवान ने अपने सब रूप वगैरह भी दिखाए तो बाकी कोई नहीं देख सका अर्जुन के अलावा, लेकिन संजय को उसके दर्शन, ऐसी दिव्य दृष्टि उनको दी हुई थी। वो वहाँ से देख सकते थे, सुन सकते थे और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी या दिव्य से दिव्य वस्तु का भी दर्शन कर सकते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति हैं और ये उनका मत है, मेरा मत नहीं है, किसी लेखक का मत नहीं है। ये उनका मत है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा उनका मत है। यानी ये हमारे लिए भी सुझाव है कि जीवन में कृष्ण को लाना है और जीवन में अर्जुन को लाना है। जीवन में कृष्ण को लाना है और जीवन में अर्जुन को लाना है। तो उससे क्या होगा? जिसकी कामना के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं ना इस भौतिक जगत में, क्या ऐश्वर्य, आहा मेरे पास दुनिया से सबसे अधिक धन हो, फिर विजय, विजय मतलब मैं विजयी भूँ। विजयी होने का मतलब है मैं सब पर शासन करूं, तभी विजय हुई ना। जो विजयी होगा वही सब पे शासन करेगा, बाकी लोगों को बंदी बना लेगा या अपने अधीन रखकर अपना गुलाम बना लेगा। तो ऐसी हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि भाई मैं विजयी बनूं, मैं ऐश्वर्यवान हूँ। फिर तीसरा लिखा है कि नीतिवान बनूं। हर एक जन नीतिवान भी, ये सब होते हुए वो नीतिवान बना रहा है। तो ये सब नीतियाँ हमारे में जब ही आएगी जब जीवन में कृष्ण और अर्जुन आएंगे। तो कृष्ण और अर्जुन क्या है उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे इसको।
हाँ, और फिर अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति मतलब इस लोक की शक्ति नहीं, अलौकिक जो इस लोक से परे है, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए कि कुछ भी कर सकें। इस लोक में सबकी शक्तियां सीमित हैं, एक कुछ मात्रा में कर सकती हैं, लेकिन अलौकिक शक्ति में कुछ भी जो हमारी इंद्रियों की सोच के परे है वो कार्य भी उन शक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सब जब भी हमें मिलेंगे संजय के मत के अनुसार, क्योंकि उन्होंने पूरा गीता सुना, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, भगवान के सब रूप के दर्शन किए और उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन और कृष्ण को जीवन में लाना है तो हमें ऐश्वर्य प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा और नीति प्राप्त होगी। इसलिए अभी हम प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ेंगे पहले श्लोक में, फिर आगे बढ़ेंगे। कि भगवत गीता, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। बहुपठित यानी बहुत लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला। आस्तिक मतलब जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो, नास्तिक नहीं। जो भगवान को नहीं मानते वो लोग नहीं, जो भगवान को मानते हैं उनके द्वारा पढ़ा जाने वाला ये आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है, क्या उल्लेख है गीता में, कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से। अब भक्त कहाँ मिलेगा? तो भक्त तो मंदिरों में मिलेगा, या जहाँ पर भक्त लोग भक्ति करते रहेंगे या साथ में संकीर्तन करते रहेंगे। तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर स्थान हमें प्राप्त हुआ है जहाँ भक्तों की कमी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे भक्त हैं, नाना प्रकार की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे भक्तों का हमको संग करना चाहिए। संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि हम लोग अपने आप से इस पुस्तक को खरीद के पढ़ने जाएंगे तो हम लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे लेकिन हर बार कुछ न कुछ नया लगते रहेगा। आप 1000 बार पढ़िए, लाख बार पढ़िए, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप ये गीता पहले पढ़ चुके हैं। हर बार ऐसे लगेगा कि यह नित्य नवीन है। क्योंकि ये भगवत गीता क्या है? ये भगवत गीता क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये भगवान की वाणी है, भगवान का वाणी अवतार है, ये साक्षात भगवान है। तो भगवान को हम डायरेक्ट कभी भी नहीं समझ सकते। तो भगवान को जानने के लिए भगवान ने गीता में लिखा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः, कि अगर जानना है तो भगवान ही, भक्ति ही मुझे जानते हैं। तो अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा और जिज्ञासा करना पड़ेगा। इसमें लिखा है 6ठे अध्याय में, तत्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। आज हम सब सिर्फ भगवत गीता की ही बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि गीता के ऊपर ही चल रहा है। गीता जयंती है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान और अर्जुन को जीवन में उतारना है। इसके लिए हम लोग गीता की ही बात करेंगे। तो जो जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है उसमें हम लोग उसको अध्ययन कर रहे हैं। और ये भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, डायरेक्ट नहीं, अकेले कि मैं अपने आप कर लूँगा, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, मन में मतलब किसी चीज़ के बारे में गलतफहमी भी हो सकती है। क्योंकि गीता के बाजार में इतने सारे अनुवाद पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, उसमें लोगों ने अनुवाद करते समय अपने मन की बातें डाल दी है, जो भगवान कहना चाहते हैं वो नहीं लिखी है। लेकिन ये हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो रचित नहीं है, मैं ये कहूँगा कि उनके द्वारा जो अनुवादित भगवत गीता है, इस पर ठोक बजाकर लिखा हुआ है, भगवत गीता यथा रूप, जैसी आहे तसी, जैसी है वैसी, जेवी थे तेन, एज इट इज, नाना प्रकार। तो ये गीता में कोई भी मिलावट, बिल्कुल लेश मात्र मिलावट नहीं है, एज इट इज इसको अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। इसलिए अगर आप मिलावट की चीज़ खाएंगे तो बीमार होने का बहुत ही
संभावना बनी रहती है। इसलिए ये एकदम विशुद्ध ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया और जिस भाव से दिया, उसी भाव को हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अनुवादित किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, गीता पढ़ें, प्रभुपाद जी की पढ़ें। ऐसा नहीं श्लोक सब में वही है, लेकिन जो अनुवाद है, जो कहना चाहते हैं भगवान अर्जुन से, उसको सही परिप्रेक्ष्य में इसी में प्रस्तुत किया गया है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, यानी कि गीता की इस संसार में इतनी सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें जिसने व्याख्याएं दी है अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के हिसाब से व्याख्या को थोड़ा मोड़ तोड़ दिया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के लिए व्याख्याएं लिखी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भी आदेश दिया है कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, अब ये सब आप लोगों के लिए फिर से संदेश है। ध्यान से सुनना, जिसको नींद आ रही हो जाग जाओ, प्रसाद सबको मिलेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो हमें भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से गीता किस तरह से सुनी, उसी भाव से, उसी तन्मयता से उस गीता को पढ़ना भी है। और जब कभी भी गीता का व्याख्यान होता है हमारे यहाँ के भक्तों के द्वारा, तो उसको उसी भाव से श्रवण करना भी है, समझने का प्रयास भी करना है। और कुछ भी उसमें आपको कठिनाई लगती है, शंका होती है, तो जो भी वक्ता है उससे आप निवेदन करके अपनी शंका का निवारण करा सकते हैं। यदि आगे और भी लिखा है प्रभुपाद जी ने कि यदि उसी गुरु परंपरा से हमको लेना है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई अचानक से टपक गया और उसी से पूछ लिया। जो परंपरा मतलब जैसे आपका एक खानदान है, मान लीजिए यादव है, आप यादव हैं तो आपके यादव का दादा, परदादा, उसके दादा, एक आपके परिवार की परंपरा चल रही है। उसी तरह ये जो हमारे गुरु परंपरा है, ये एक परंपरा चल रही है जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से प्रारंभ होते हुए चैतन्य महाप्रभु के थ्रू होते हुए श्री प्रभुपाद जी तक, और फिर अभी हमारे जो गुरु महाराज हैं वहाँ तक हमें ये परंपरा प्राप्त हुई है। तो इस परंपरा से ही हमको सुनना है, बिना परंपरा वालों से कभी भी इसका ज्ञान लेने की प्रयास मत करिए, नहीं तो दिग्भ्रमित होने का पूरा संभावना बना रहेगा। और एक भी हमको गलत उपदेश मिला तो हमारी जो पूरा प्रयास है भक्ति का, वो है भगवान को प्रसन्न करना। अल्टीमेट गोल गीता हो, भागवत हो या जो भी ग्रंथ हो, गुरु साधु शास्त्र के उपदेश हो, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना। अगर गलत संदेश मिला तो हम शायद भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा हमने कर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन नहीं, भगवान प्रसन्न। जैसे आप सोने चांदी की दुकान पे जाते हो, आपने कभी सोना देखा नहीं, तो सुनार को जब पता चल जाता है ये तो नया आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, तो आपको पूरा कितना काटेगा कुछ पता नहीं है, सोना बोल के क्या दे देगा वो पता नहीं। लेकिन आप सोचेंगे मैं तो सोने की अंगूठी ले आया, सोने का हार ले आया, एक बार आप अपने आप को खुश समझेंगे, लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि नकली है, इसमें बहुत सारा मिलावट है, तब आपका क्या हाल होगा। पैसा भी लग गया, मेहनत का पैसा चलेगा। वैसे ही जीवन भर मेहनत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमारा मार्गदर्शन ही गलत हो गया तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु परंपरा में रहना अत्यावश्यक है, ये हमारे आचार्य हमें निर्देश दे रहे हैं। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, हर जगह सच्चा गुरु आपको कभी भी
अपने स्वार्थ के हिसाब से ज्ञान नहीं देगा, उपदेश नहीं देगा कि लाओ भाई 100 करोड़ रुपया दे दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये बनाना है वो बनाना है, उसमें उसका स्वार्थ आ जाएगा। जहाँ पर भगवान की ही सेवा खाली होगी उसी के लिए आदेश देगा, या आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार ही आपको इंस्ट्रक्शन देगा। पाठक को भगवत गीता में, आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि गीता में हमें क्या प्राप्त होता है। जो भी गीता का अध्ययन करता है उसको गीता में क्या प्राप्त मिलेगा? न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। मतलब बाकी के जो शास्त्र हैं, आपने एक गाय का चित्र देखा होगा, हाँ, कई ग्रंथों पर, जिसमें सारे शास्त्रों का सब चित्र लिखा हुआ है। गाय जो है उसको रिप्रेजेंटेटिव किया है कि ये सारे शास्त्र हैं, और गाय के थन से दूध निकल रहा है। दूध निकालने वाले कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, और अर्जुन अपना होक लगा के उसको पान कर रहा है। तो ये जो दूध निकल रहा है वो गीता का ज्ञान है, जिसको दूहने वाले सारे शास्त्रों का निचोड़, वो जो दूध है रूपी गीता है, वो भगवान अर्जुन को पिला रहे हैं। तो ये सारे शास्त्रों का सार है। प्रभुपाद जी बता रहे कि सारे शास्त्रों का ज्ञान तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बातें उन शास्त्रों में नहीं दी हुई है वे बातें भी भगवत गीता में हमको मिलेगी। इसलिए हमारी संस्था में हमारे आचार्य कहते हैं कि जब आपको किसी भी ग्रंथ का अध्ययन पहले शुरुआत करना है सारे ग्रंथों में, तो पहले कहते हैं कि गीता पढ़ो। गीता अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी के ग्रंथों को समझना बड़ा सरल आसान हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आधा हमारे ऊपर जाएगा। चेतन चरितामृत पढ़ेंगे, ऊपर जाएगा। सबसे पहले ये हमारा पहला प्राइमरी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसकी विशेषता यही है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, और उनमें जो नहीं दिया है वह भी ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलेगा। इसलिए गीता का अध्ययन करिए करिए और करिए, कपाट में ले जाके उसको मत रखिए, उसको बाहर निकालिए, पढ़िए और परिवार के अन्य लोगों को सुनाइए, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आसपास के मित्र, समाज के लोग, बंधु लोग, परिवार के लोग, जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, या जो हमारे रिश्तेदार नहीं लगते हैं भौतिक दृष्टि से, वैसे तो ये वासुदेव कुटुंबकम है, पूरा जगत वासुदेव कुटुंबकम है, सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वार्थ के कारण, मोह के कारण, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये हमारा अप्रोच रहता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। सबको, जिसको भी संभव हो सके, हमें उन्हें प्रेरणा देना चाहिए ये कि भाई आप गीता का अध्ययन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अब आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र और संजय, अब धृतराष्ट्र संजय से यहाँ पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि भाई इस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से लोग जो उपस्थित हुए हैं, मेरे पुत्र और मेरा भाई जो पांडु है, पांडवाश्चैव बोलता है, ऐसा नहीं बोलता कि मेरे भतीजे हैं, बोलता पांडु के पुत्र, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जानने का इच्छुक है। वास्तव में वो अपने पुत्रों की विजय चाहता है, लेकिन मन में उसको थोड़ा चिंता भी है। क्यों चिंता है? चिंता इसलिए है कि उसे पता है कि ये कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म का क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र में कभी अधर्म, तो अधर्म की विजय कभी हो ही नहीं सकती। और मेरे जो पुत्र हैं, मामका जो हैं, ये सारे अधर्मी हैं। दुर्योधन जो है और उनके जो भाई हैं, ये सारे अधर्मी हैं। वहाँ अधर्मियों की विजय तो होना संभव नहीं है, इसलिए मन में एक चिंता है।
जबकि उसे लगता है मेरे पुत्र के साथ में भीष्म पितामह है जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान है और बड़े धनुर्धर है, उनको कोई हरा नहीं सकता। और पांडव क्या है, उनके गुरु तो द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने उनको विद्या सिखाई है, वो भी हमारे पक्ष में है। तो हमारी विजय वैसे तो निश्चित है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मन में एक डर भी बना हुआ है, क्योंकि वो जानता तो है कि मैंने मेरे भाइयों के पुत्रों के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, इसलिए अधर्म तो किया है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उसकी ही भरी सभा में, तो उसे पता है कि इसका नतीजा शायद मेरे पक्ष में ना आए, इसलिए वो पूछ रहा है उत्सुकतावत कि उन लोगों ने क्या किया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन, देखिए भगवत गीता में जो उपदेश है, इसका जो प्रवचन है भगवान ने स्वयं किया है। क्यों किया है? मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु, क्योंकि भगवान जानते थे कि अब ये द्वापर का अंत आ गया, द्वापर युग का। जैसे आप जानते हैं 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर का अंत आ गया है, अब कलयुग का शुभागमन होने ही वाला है। कलयुग का शुभागमन होने वाला है। अल्प बुद्धि लोग होंगे, दिखावा करेंगे और व्यर्थ का कलेश करने वाले लोग होंगे। अब इन लोगों को मार्गदर्शन कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु। देखिए कितनी दूर का सोच के भगवान ने हमारे लिए पहले ही ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध की कि अर्जुन के मन में विषाद हो गया, मोह हो गया, शोक हो गया और वह युद्ध करने के लिए मना करने लगा। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, क्योंकि हमारी परिस्थिति भी भौतिक जगत में वास्तव में अर्जुन की है। अर्जुन मतलब मोहग्रस्त, विषादग्रस्त, शोकग्रस्त जो अर्जुन है ना, वैसी स्थिति है। अर्जुन तो भगवान का सखा था, भगवान का मित्र था और भगवान का भक्त भी था। उसकी स्थिति ऐसी हो नहीं सकती। लेकिन जैसे एक सिनेमा में या नाटक में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करके एक पात्र दूसरे पात्र का अभिनय करता है, उसी तरह यहाँ पर अर्जुन भी अभिनय कर रहे हैं और भगवान उसके अभिनय के अनुसार हमारे लिए वो अभिनय करवा के ये संदेश दे रहे हैं, ताकि ये ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे, हम लोग इसको ग्रहण करें। खाली दिखाने के लिए वो ज्ञान नहीं दिया है, वो हमारे तक पहुँचे उसके लिए वो ज्ञान दिया गया है। और हाय रे बाबा, हम लोग उसको लेना ही नहीं चाहते। कोई दे भी रहा है, फ्री में भी दे रहा है, तो भी नहीं लेना चाहते, सो जाते हैं या कान में लगा के कुछ मोबाइल का गाना सुनते रहते हैं या कुछ और चीज़ों में हम लोगों की रुचि रहती है। लेकिन गीता ज्ञान में हमारी रुचि बहुत कम लोगों की आती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, गीता में ही भगवान कहते हैं कितने लोगों की आएगी? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धये यत्तम मामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता, कि हजारों लाखों लोगों में से कोई एक मेरी ओर आगे बढ़ेगा। अब नाला सोपारा की आबादी कितनी है? 4-5 लाख तो होगी, मुझे तो पता नहीं है एग्जैक्टली। अब 5 लाख में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं? और बैठे हैं उनमें से भी कितने लोग गंभीर हैं उसके लिए? हाँ, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग उसमें गंभीर हैं। अगर हम भगवान के वचन को मानेंगे ना, ये देखो भगवान ने कब कहा है गीता में, उसके पहले अर्जुन को सुनाने के पहले भी भगवान ने गीता का उपदेश दिया। हाँ, पहले भी दिया है। वो कालांतर में ज्ञान लुप्त हो गया था तो अर्जुन को पुनः वह ज्ञान प्रदान किया। तो बोल रहे लाखों में से कोई एक, और वो जो एक के जो लाख करोगे उनमें से कोई एक मुझ तक पहुंच पाएगा। ये प्रोपोर्शन है। जैसे 10 लाख बच्चे मेडिकल एंट्रेंस के लिए अपेयर होते हैं, उसमें से कितने लोगों को सफलता मिलती है? उतने ही लोग मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जा पाते हैं, सीईटी वगैरह। तो यही प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पर भी है। यही अनुपात में हम लोग भगवान तक पहुँच सकेंगे। क्योंकि आप देखिए इतनी आबादी है पूरे क्षेत्र की और कितने लोग यहाँ पर हैं। ये बताता है कि गीता में जो लिखा है कि
100% सत्य है, सत्य है। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं। वे मानते हैं कि भाई माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है, तब कोई पूछता है कि ये मेरा बाप है कि नहीं है? वो तो बचपन से ही मानते आ रहे हैं, हाँ ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये चाचा है। उसके लिए कोई क्वेश्चन किसी ने आज तक किया नहीं, किसी ने नहीं किया। तो वैसे ही ये जो गीता के जो आदो श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनको इसके बारे में कोई भी संदेह या संशय नहीं है। ये मैंने कहा संशय वालों के लिए, जो उदाहरण आपको दिया कि भाई कितने बच्चे पढ़ाई में बैठते हैं और कितने लोग डॉक्टर बनते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्तम मामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। उनमें से हजारों लाखों में से कोई एक मेरी ओर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने वाले से लाखों में से सारे बच्चे तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते, सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते, उनमें से कुछ बच्चे देते हैं, और जो देने वाले लाखों में से कुछ लोग मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इसमें जाते हैं आगे। उसी तरह गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि भगवान की तरफ बहुत कम लोग मुड़ते हैं, और कम मुड़ने वालों में से भी सारे एंट्रेंस तो एडमिशन तो ले लेते हैं कि चलो हम मंदिर चलते हैं, हम ये करेंगे, उत्साह में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह ठंडा हो जाता है। वो कोई भी कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनका उत्साह ठंडा हो जाता है और वे मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शुरू से अंत तक लगे रहते हैं और अपनी मंजिल निश्चित ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो जब भगवान जिसके साथ है तो धर्म वहीं पर है क्या नहीं? कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, जैसे पहले बता चुका हूं, उसको थोड़ा शंका था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा कि उन पुत्रों ने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। देखिए, धृतराष्ट्र इतना कुटिल था, आँख का तो अंधा था ही हो, आँख से तो सूरदास थे ही हो, लेकिन बुद्धि से भी सूरदास थे। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण समझौता कराने गए थे। विदुर जी ने कितनी बार कहा, भीष्म पितामह ने कहा, कृपाचार्य वगैरह बड़े बड़े लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे बोले क्या करूं, दुर्योधन मानता ही नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा ही होगा। इतना पुत्र मोह में बंधा हुआ था। उसे पता था कि दुर्योधन पापी है, दुराचारी है और वो सब गलत कर रहा है, लेकिन पुत्र मोह के कारण, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी, अंधा होने के कारण उसे राज्य का राजा नहीं बनाया गया था। उसके जो छोटे भाई थे पांडु, उनको राजा बनाया गया था हस्तिनापुर का। वह बात हमेशा उसको कुटती रहती थी और उसकी इच्छा थी कि मैं राजा बनूं। तो वो सोचा मैं तो नहीं बन सका, मेरा बेटे को तो राजा बनाऊं। और जो परंपरा है उसमें राजा का पुत्र ही राजा बनता है, तो राज्य मिलना चाहिए था पांडु के पुत्रों को। लेकिन इसने अपनी पूरी योजना से हमेशा दुर्योधन की जो दुर्भावना थी उसको प्रोत्साहन देते गया और दुर्योधन का उत्साह बढ़ते गया और वो अपने भाइयों पर अत्याचार करते गया कि ये महाभारत युद्ध होने की नौबत आ गई। भगवान ने भी बहुत कोशिश किया कि ये उनको समझाने का कि ये युद्ध टल जाए, लेकिन ये लोग तैयार। अंत में दुर्योधन कहता है कि भगवान बोलते हैं 5 गांव दे दो, पांडव मान जाएंगे। तो दुर्योधन कहता है कि हे ग्वाले, 5 गांव की बात तो दूर है। वो भगवान भी नहीं बोलता है, भगवान का अपमान करते हुए ग्वाला बोलता है। बोलता 5 गांव तो दूर है, 5 सुई की नोक के बराबर भी जमीन उनको मैं नहीं दूंगा। जो चाहिए लड़ के ले, जो चाहिए वे लड़ के ले। इसलिए फिर अंत में ये युद्ध करना पड़ा। इसलिए धृतराष्ट्र भी कभी नहीं चाहता था कि समझौता हो, क्योंकि समझौता होगा तो दुर्योधन कमजोर पड़ जाएगा। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, जिसका उल्लेख देखिए, कुरुक्षेत्र का उल्लेख वेदों में
स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। यह हम मनुष्यों के लिए ही तीर्थ स्थल नहीं है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि वेदों में इसका वर्णन है कि कुरुक्षेत्र जो है स्वर्ग के जो निवासी, स्वर्ग के कौन निवासी हैं? देवी देवता लोग स्वर्ग के निवासी, इंद्र से प्रारंभ होके बाकी सब लोग यम कुबेर तक, ये सब लोग स्वर्ग के निवासी हैं। तो उनके लोगों के लिए भी तीर्थ स्थल है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा असर पड़े, क्योंकि धर्म क्षेत्र में तो अधर्म होगा नहीं, अधर्मियों की हार होने ही वाली है। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। पांडवों के पुत्र पुण्यात्मा थे और ये क्या थे? कौरवों के पुत्र दुरात्मा थे, दुरात्मा, उनको दुरात्मा कहते हैं। संजय जो श्री व्यासदेव जी का शिष्य था और उनकी कृपा से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। कौन सा वंश था उनका? कुरुवंश। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। धृतराष्ट्र जो पूछ रहा है, मालूम पड़ रहा है कि वो क्या एक्चुअली पूछना चाह रहा है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को तो कुरु कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स मामका पांडवास्यव किम कुर्वत संजय, और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में धान के पौधों को तो रख लिया जाता है और बाकी जो खरपतवार उगती है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसी तरह यह धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को तो रखना चाहता है और पांडु के पुत्रों को खरपतवार समझते हुए उखाड़ के फेंक देना चाहता है। कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। ये भय लगा हुआ है अब धृतराष्ट्र को कि धान रह जाएगा पांडु और जो खरपतवार रह जाएंगे मेरे पुत्र। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हमारा जो शरीर है ना, मनुष्य शरीर, ये क्या है? ये धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। हम लोग सही राह पर शास्त्र साधु और गुरु के मार्ग पर चलेंगे तो ये धर्म क्षेत्र होगा और यहाँ पर सदैव धर्म की ही विजय होगी, और अगर हम इनके आदेश के विपरीत चलेंगे तो यह अधर्मी हो जाएगा। यही शरीर, जैसे बोलते हैं ना, मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। मन किस दिशा में जा रहा है उसके हिसाब से वह हमारा मित्र या शत्रु है। वह अगर हमें अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, भगवान की भक्ति की ओर ले जा रहा है, तो वह हमारा मित्र है। लेकिन वह हमें भक्ति से दूर ले जा रहा है, भक्ति से दूर ले जा रहा है, तो वह हमारा शत्रु है, शत्रु है। मन हमारा ही है, लेकिन वह हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। उसी तरह ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, पंच महाभूत का ये जो शरीर, जिसके अंदर जीवात्मा जो विद्यमान है, वह इस शरीर जब हमारा जो इंद्रियों का बना हुआ, अगर इंद्रियां हमारी भोग की तरफ जाएंगी, कृष्ण बहिर्मुख होए जब जीव भोग वांछा करे, ताई समय माया तारे झपटी आ करे। दो ही चीज है, क्या तो भगवान और क्या माया। अगर हम भोग इच्छा मतलब खाओ पियो ऐश करो मौज करो घूमो फिरो, जो भी उसमें आपको लेना है ले लीजिए, जिसमें आपको खुशी हो रही है, तो ये सब आ गई भोग इच्छा। जब अगर हमारा मन हमें उस इंद्रियों को भोग इच्छा की तरफ ले जाएगा
तो हम माया तारे झपटिया धरे। अगर उस तरफ नहीं जा रहे हैं और कृष्ण की तरफ जा रहे हैं तो माया की ताकत नहीं, माया में इतनी शक्ति नहीं कि वे हमारे पर कब्जा जमा सके। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण क्या है? सूर्य, और माया क्या है? अंधकार, अंधेरा। जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं है। जब सूर्य आता है तो अंधेरा दिखता है क्या? अंधेरा दिखता है? तो अंधेरा कहाँ चला जाता है जब सूर्य आता है? अंधेरा रहता तो है लेकिन उसका अधिकार नहीं, इसलिए सामने नहीं आता है, वो छुप जाता है। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होते जाता है अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते जाता है कि नहीं? तो कृष्ण है सूर्य से माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। इसलिए अगर माया से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें जीवन में कृष्ण को लाना ही होगा। हमारे मन को इंद्रियों के समेत और इस पांच महाभौतिक शरीर के समेत कृष्ण की ओर ही मोड़ना होगा। और उसके लिए हमें योग्य गुरु या भक्त, शास्त्र, साधु, इनका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तत्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। भगवान कहते हैं देवी में शाम गुणमयी मम माया दुरतया माम एवे प्रवदन्ते माया में ताम तरंती थे। कि ये जो माया है यह मेरी ही एक प्रकृति गुण है, इसको पार कर पाना मम माया दुरतया बहुत बहुत मुश्किल है। जिस तरह समुद्र को पार कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, कुशल तैराक के लिए भी जल्दी से संभव नहीं है, उसी तरह इस माया को पार कर पाना या इससे छुटकारा पाना दुर्तया ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन कैसे? माम एवे प्रवदन्ते, माम मतलब मेरे, प्रवदन्ते मतलब जो शरण लेगा, माया में ताम तरंती थे, वही इस माया रूपी सागर को पार कर सकता है। तो भगवान ने एक गीता में ही कहा है कि देवी में शाम गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रवदन्ते माया में ताम तरंती थे। इसलिए भगवान की शरण लीजिए, भगवान की शरण लीजिए। भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान के नाम की शरण लीजिए। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान है। वास्तव में हर युग में भगवान का नाम ही भगवान था। सतयुग में भी था। सतयुग में कौन थे? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या करते? भगवान से मिलते थे क्या रोज? लेकिन नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि नारद जी उनके गुरु थे, उन्होंने यह मंत्र दिया था और वे सदैव उसका स्मरण जाप करते रहते। त्रेता युग। त्रेता युग में कौन थे जिन्होंने नाम का शरण ग्रहण लिया? हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वे नित्य भगवान का नाम ही लेते थे, है क्या नहीं? फिर द्वापर युग। द्वापर युग में क्या? ब्रज गोपिकाएं क्या करती थी? भगवान तो छोड़ के चले गए थे, 11 साल कुछ तो महीने रहे उनके साथ, बाद में तो छोड़ के चले गए थे वहाँ पे। तो वे नित्य भगवान के नाम का स्मरण करती रहती और उनको क्या मिले? भगवान का विशुद्ध प्रेम का प्राप्ति हुआ। और कलयुग के लिए तो क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरी नर उतर ही भर पारा। और क्या कहा गया है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलोर नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, सिर्फ भगवान का ही नाम लो। इसके अलावा हमारी गति लगाने वाला और कोई भी साधन नहीं है। न तपस्या से, न ज्ञान से, न योग से। आप कुछ भी करो, परिस्थिति से ऊपर से नीचे गिरने की पूरी संभावना हमें बनी रहेगी। इसलिए और जब परीक्षित महाराज कलयुग को पकड़ लिए और मारने के लिए उद्यत हो गए,
तो कलयुग ने उनकी शरण ग्रहण कर ली। तो पूछा गया कि भाई परीक्षित महाराज ने उनको क्यों छोड़ दिया, जबकि कलयुग लोगों का सत्यानाश करने वाला है, तो उनको माफ क्यों कर दिया। इसके दो कारण थे। परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का कर्तव्य है, धर्म है कि जब कोई उसकी शरण में आ जाता है तो उसको क्षमा कर देना। तो कलयुग ने तुरंत होशियार था, उनकी शरण ग्रहण कर ली। और दूसरा, कलयुग में एक बड़ा गुण था। क्या था? बहुत ही सुंदर गुण था। कलेर दोष निधि राजन हस्ती एको महान गुण। तो यानी कलयुग दोषों का भंडार है, इतने सारे उसमें दोष हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन उसमें एक महान गुण। देखिए हमारे जगत में भी हम देखते हैं, हमारे में औरों में कितने सारे दोष हैं, और हम तुरंत उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, जो भी है, और हम उसे भला बुरा, अपने दोष कभी भी हम लोग नहीं देखते। जबकि दोष हमेशा देखो तो अपने देखो, और गुण देखो तो सामने वाले के देखो। लेकिन हम हमारे जीवन में उल्टा चलते हैं, अपने दोष कभी नहीं देखते, क्योंकि हम तो महान हैं और दूसरे सब दोष वाले हैं, त्रुटिवान हैं। कलेर दोष निधि राजन हस्ति एको महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कि कलयुग में मात्र भगवान का कीर्तन करने मात्र से, नाम का कीर्तन करने मात्र से मुक्ति भी मिलेगी, भगवान के चरणों की सेवा भी मिलेगी। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आसान है। कीर्तन करने के लिए, नाम लेने के लिए कोई स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ता, कोई फीस नहीं देनी पड़ती, किसी को दान दक्षिणा नहीं देनी पड़ती। एक बार हरि नाम मिल गया, नाम लेते रहो, आपका कल्याण निश्चित ही है, निश्चित ही है, निश्चित ही है। ये हो सकता है किसी का कल्याण एक बार नाम लेने से हो जाए, और किसी का कल्याण एक जीवन, दो जीवन, कई जीवन लेने से हो जाए। लेकिन नाम महाराज अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। जैसे कोई बीज है, कोई बीज आपने लगाया, उसका पौधा बहुत तुरंत उग जाता है और फल भी तुरंत मिल जाता है। और कुछ पेड़ हैं जो सालों साल लग जाते हैं और बाद में जाके फल देते हैं। यानी बीज हम लगाते हैं और फल कोई और खाता है, लेकिन फल अवश्य आता है। उसी तरह नाम महाराज भी अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। एक है कि उसका समय, जब उचित समय आएगा तभी उसका फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना कि बाबा मैं तो 10 साल से नाम ले रही हूँ, 20 साल हो गए, पूरा जीवन बीत गया, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ था, खाली रह गया। कोई बात नहीं है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन पूछते हैं भगवान से गीता में, आईति श्रद्धयो पे तो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण की इच्छति। कि ऐसे लोग जो जीवन भर भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन किसी कारण से परम सिद्धि उसको नहीं मिली, तो उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या गति होती है। जैसे हमारे में से बहुत लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, और हमारी शायद सिद्धि, जो नाम की परम सिद्धि है, भगवान के चरणों की शरणागति सेवा की प्राप्त हमें इस जन्म में ना मिले, तो हमारी क्या गति होगी। क्या ये सब बेकार जाएगा, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी? नहीं, भगवान कहते हैं कि ये सब कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे दूसरी क्लास में फेल हो गया बच्चा, वापस पहली क्लास में नहीं आता, आता है क्या? वो वापस एग्जाम देता है और तीसरी क्लास में जाता है। अच्छी पढ़ाई करेगा तो तीसरी में जाएगा, उसको मौका जरूर दिया जाएगा कि तू वापस एग्जाम दे दे। उसी तरह हमको ऐसी गति मिलेगी, ऐसी योनि मिलेगी, ब्राह्मण के घर में, श्रीमंतों के घर में, विद्वानों के घर में, भक्त के घर में हमें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि हम उसका लाभ उठाते हुए, वापस भक्ति करते हुए सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकें। जैसे दूसरी क्लास का बच्चा फेल हो गया, उसे पुनः एग्जाम देने का अवसर दिया जाता है, वह पढ़ाई करेगा, अवश्य तीसरी क्लास में जाएगा। लेकिन अगर उसको अवसर दिया और उसका भी दुरुपयोग किया, पढ़ाई नहीं किया, मौज मस्ती किया, वापस फेल होके दूसरी क्लास में जाएगा, लेकिन पहली क्लास में नहीं जाएगा। Not go back to first standard, will go back to the same standard, but will not go down.
नीचे नहीं गिरेगा, ये हमें फायदा होगा। इसलिए आप लोग कभी भी हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, भगवान अपना प्रयास करते रहना, बाकी सब भगवत कृपा पर है। हरि नाम लेने का जो फल है वह हमारे हाथ में है नहीं है, वह किसके हाथ में है? भगवान गीता में कहते हैं कर्म फल ते हेतुर्भिन्ना, है कि नहीं? कि आप कुछ भी मत करिए, आपका काम है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप फल की चिंता मत करो, वो मैं दूंगा जब उचित समय आएगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ कथा को। जो कुछ भी मुझसे त्रुटि हो या समझाने में असमर्था हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं एक आशा रखता हूँ, जो लोग गीता का अध्ययन नहीं कर रहे थे या जिन्होंने गीता नहीं ले रखी है, वे अवश्य गीता लेंगे, अन्यों को भी प्रेरित करेंगे और ईमानदारी से गीता का अध्ययन जरूर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी भी प्रभु जी माता जी का कुछ आज के प्रसंग में कुछ संशय है, शंका है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको समाधान करने। इसका मतलब है सब लोगों ने समझ लिया है और अवश्य उसका पालन करेंगे। मैं भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सब लोग गीता का अध्ययन करें, उचित मार्गदर्शन में करें और जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाने का हर संभव प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। लास्ट का जो श्लोक है ना, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका विस्तार बता दीजिए। हाँ, लास्ट का श्लोक जो है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। एक्चुअली मैंने पहले बता दिया है कि संजय कहते हैं कि अगर आपको ऐश्वर्यवान बनना है, आपको विजयी बनना है, आपके पास अलौकिक शक्तियां आपको चाहिए और आपको नीतिवान बनना है, तो जीवन में कृष्ण और अर्जुन होने आवश्यक है। कृष्ण तो भगवान है, भगवान होने आवश्यक है और अर्जुन भगवान का भक्त है। इसलिए हमारे लिए, कॉमन मैन के लिए यही उपदेश है कि भगवान की भक्ति करें और भक्तों का संग करें, शुद्ध भक्तों का संग करें। ये अगर हम लोग करेंगे तो ये सब चीज ऑटोमेटिक योगक्षेमम वहाम्यहम ये आ जाएगा। जो है उसकी भगवान रक्षा करेंगे और जो नहीं है वह भगवान हमको देंगे। सही प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी बोले। क्षेत्र का, युद्ध भूमि का नाम कुरुक्षेत्र क्यों है? वो मुझे पता नहीं प्रभु। ठीक है, जो युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? युद्ध भूमि को नहीं कहा गया, कुरुक्षेत्र नामक जो क्षेत्र है जहाँ पर ये युद्ध होने वाला है ना, उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। जैसे कि व्याख्या में आ चुका है कि कुरुक्षेत्र जो है बहुत बड़ा धर्मस्थल, तीर्थ स्थल है। यहाँ तक कि वेदों में वर्णित है कि स्वर्ग के जो देवी देवता हैं उनके लिए भी तीर्थ स्थल है वो वहाँ पे। और कुरुक्षेत्र में जैसा आपने श्रवण किया होगा, भागवतम में वर्णन आता है कि जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो स्वयं भगवान भी वहाँ पधारे थे, द्वारका से अपनी महिषियों के साथ, और वृंदावन के सारे ब्रजवासी इंक्लूडिंग राधा रानी, यशोदा मैया, नंद महाराज, सारे ग्वाल बाल और सखियाँ सब लोग वहाँ पर पधारे थे। अब जहाँ पे भगवान आ गए हैं
तो वहाँ तो धर्म ही धर्म है। और वैसे भी वह तीर्थ स्थल के रूप में पहले से प्रसिद्ध है, पुराणों में उसको किया हुआ। जैसे काशी, गंगा, ये सब जो हरिद्वार, ये सब तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाने, मथुरा, काशी, उज्जैन के जो है ये सब। हाँ, इसके पहले कोई महिमा है भैया, उनको धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ऐसी कोई महिमा पहले से? मुझे ज्ञात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि मैं तो जो शास्त्र में जो लिखा है कि ये धर्म क्षेत्र है, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, नो उसमें डाउट। आदो श्रद्धा तत्साधु संग भजनादि क्रिया नरसिंह। कुछ भी चीज जो शास्त्र में लिखे गए है उसके बारे में हम लोगों को कोई भी संशय नहीं। शास्त्र में लिखा है कि धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र। हाँ नहीं, मतलब क्यों ना, हाँ मुझे नहीं पता है प्रभु, शास्त्र में लिखा है तो मैं उसको धर्म क्षेत्र मानूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद प्राण प्रभु के लिए महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, नंद प्राण प्रभु बहुत साल जगन्नाथ जी की सेवा में यहाँ पे थे, लगभग 15 साल लगभग। अभी 3-4 सालों से वृंदावन रहते हैं और अभी यहाँ पे आए कि आज आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करिए। तो प्रभु जी आज हम लोगों को भगवद गीता का, चूँकि मैराथन चल रही है और प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए ये पूरा महीना गीता वितरण होता है, जिसमें हम में से ज़्यादा लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना। मतलब हम लोग नहीं चाहते प्रभुपाद जी हम लोग से प्रसन्न रहे या हम लोगों पे प्रभुपाद जी की कृपा रहे। मैं भगवान के सामने और प्रभुपाद जी के सामने चाहता हूँ आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोगों ने इस महीने में गीता लिया है या वितरण किया है। कितने लोगों ने हाथ उठाइए। तो जब अपने आचार्यों की कृपा नहीं लेंगे और उनका आदेश भी नहीं सुनेंगे, उन्नति बड़ा मुश्किल है। अभी है कुछ दिन बाकी, आज 18 तारीख है, लगभग 12 दिन बाकी है। तो नया साल भी आ रहे हैं, बहुत सारे उत्सव भी बाकी है। तो अभी भी ले सकते हैं और वितरण कर सकते हैं या लोगों को उपहार भी दे सकते हैं। तो हमारे आचार्यों को प्रसन्न करना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जैसा कहते हैं सुनना चाहिए। 1, 2, 5, 10, 11 जितनी भी क्षमता है 100 वो ज़रूर लेना चाहिए। और उपहार में आगे दे सकते या किसी को ऐसे ही दे सकते पढ़ने के लिए। प्रभु जी ने कहा कि गीता पढ़ने से संभव है कि पूरा जीवन सफल हो जाए। ये गीता का महिमा है। गीता पढ़ेंगे तो ही सफल होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है गीता जयंती के अवसर पर प्रभु जी का आज ये जो सब्जेक्ट था कि भगवत गीता आप लोग लेके जाएंगे और किसी को भी दे सकते, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ट्रेन में जिनके पास नहीं उनको कहीं भी एक गीता बांट सकते हैं। 100-125 रुपए की गीता है, कोई लाखों का तो है नहीं। और गीता का ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हमारे पास इससे बड़ा और कोई उपहार देने के लिए है नहीं, और दुनिया भर के लोगों के पास इससे बड़ा उपहार लेने के लिए है नहीं। किसने बोल दिया? हमारे प्रधानमंत्री ने। लेकिन हम लोग को समझता नहीं, हम लोग को साड़ी, चॉकलेट और गुड्डा गुड़िया पता नहीं कौन कौन से उपहार देते रहते हैं, जो बस कुछ दिनों में फेंक देते लेके।
तो प्लीज़ उसको थोड़ा समझिए क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और हम अपनी परंपरा को भी मजबूत करेंगे, अपने सनातन धर्म को भी मजबूत करेंगे और सामने वाला का जीवन कल्याणकारी होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं से भी लेके करिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ आप लोग आते हैं तो हम लोग गीता रखा है बेचने के लिए, धन कमाएंगे तो यहीं से लेना, ना ना ना, उसके चक्कर में मत पड़िए। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से लेके इस काम में लगे रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन प्राण प्रभु एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी पूछ रहे थे कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। तो गीता का जो पहला श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र, ये किससे शुरू हुआ, किस अक्षर से, ध से। और अंतिम श्लोक क्या है, नीतिर मतिर मम, यानी पहला ध और मम। तो ये धर्म, ध से, ये ही धर्म है, ये ही धर्म है, यही धर्म की व्याख्या है जो गीता में है, यही धर्म है। और इसीलिए इस कुरुक्षेत्र में एक गीता कही गई, इसलिए यह भी एक धर्म क्षेत्र की व्याख्या हो सकती है। इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि धर्म की व्याख्या यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा अर्जुन को सुनाए गए। वास्तव में ये दोनों श्लोक लेने का मेरा प्रयोजन यही था कि ये जो गीता है यही धर्म की व्याख्या है। ध से शुरू होके म पे धर्म, म पे समाप्त हुई, तो ये धर्म है। धर्म क्या है, कोई बोले हिंदू मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये तो हमारे बनाए हैं। वास्तव में जो ये उपदेश है, जो संदेश है, यही धर्म है। और भागवतम में है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान को प्रसन्न करना ही जीव का एकमात्र धर्म। तो हमें सदैव भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। पिताजी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके। उसी तरह से भगवान के उद्देश्यों का पालन करके और भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करके और उनकी सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें आपकी आज्ञा लेकर के कुछ कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। विष्णु स्वामी प्रभु का जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ प्रभु जी की तरफ से। जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इनका प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया। कुरुक्षेत्र इसलिए कहा गया कि वहाँ पे कुरु नाम के एक राजा रहते थे। क्या नाम के? कुरु, जो बहुत ही धर्मात्मा थे। क्या थे? परम धर्मात्मा, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो पूरा क्षेत्र इतना शुद्ध स्थान था, जैसे प्रभु जी कह रहे देवताओं के लिए भी पूजनीय था। तो कुरु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और वहाँ के राजा थे, इसलिए उनके नाम पे उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। और चूंकि जगह बहुत पवित्र थी, देवता भी वहाँ आना अपने भाग्य का कारण समझते थे, परम भाग्य का, इसलिए उस जगह को चुना गया था। धर्म क्षेत्र के हिसाब से युद्ध का मैदान बनाया गया था, क्योंकि धर्म युद्ध थी। तो बहुत सिंपल है कि कुरु नाम के राजा वहाँ राज्य करते थे, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। हरे कृष्ण। तो अभी प्रसाद थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, भूख तो लगा नहीं। तो प्रभु जी तो 9 बजे सब मंदिर बंद हो जाता है, बहुत सारे 8:30 बजे बंद हो जाता है, और प्रभु जी 9 बजे सो जाते। बीच में दर्शन के लिए आते तो 9 बजे यहाँ से भागते सीधा, अभी आँख बंद हो रही। तो सुबह उठ जाते 2:45 बजे, मैं उनका व्हाट्सएप देखता हूँ 3 बजे। तो अभी तो थोड़ा सा कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद होगा। तो कीर्तन के बाद थोड़ा और अनाउंसमेंट, आज का जो प्रसाद है और जिन लोगों ने कुछ सहयोग दिया है उन सब के लिए थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट रहेगी, थोड़ी सी कीर्तन और फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद।
तो आप लोग बैठे रहिए, कीर्तन का थोड़ा आनंद लेंगे।